नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बचा है। सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, सभी पार्टियां बैठकें कर रही हैं, लेकिन जो भी पार्टी केंद्र में सत्ता में आना चाहती है उसको उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इस समय हम लोग हैं बनारस के 80 घाट पर। यहाँ देश भर की जनता आती है, उनसे हम लोग जानेंगे कि क्या माहौल है। कहाँ से हैं आप लोग? बनारस से ही हैं। बनारस से ही हैं। क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं। PHU में? हाँ, क्या पढ़ाई करते हैं? मैथमेटिक्स। क्या माहौल है लोकसभा चुनाव जिस बार होने वाला है, किसको देखना चाहेंगे? नहीं, देखिए जो काम कर रहा है यहाँ पे, मतलब बनारस की जितनी भी जनता है या बनारस में जो भी लोग हैं, सब चाहते हैं कि यहाँ से फिर से योगी का ही सरकार बने, क्योंकि उनके जो कुछ काम धाम है वो सही लगते हैं यहाँ पे सभी को। क्या काम सही लगते हैं? जैसे कि रूल्स रेगुलेशंस हैं, और फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे साफ़ सफाई बनारस की देख लीजिए। पहले 80 घाट की बात करिए, यहाँ पे अभी हम लोग हैं, यहाँ भी पहले की सफाई की तुलना में अभी देखिए बहुत अच्छा है। साफ़ सफाई भी है, सब कुछ सही है, रोड भी बहुत सही बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। हाँ, थोड़ा रोजगार पे फोकस करना चाहिए क्योंकि वो बहुत कम है अभी। और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें से किसी को? विपक्षी पार्टी भी बहुत जोर शोर से काम कर रही है, उसमें भी वैसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है जो मतलब कम्पीट कर सके अभी इनके सामने, योगी आदित्यनाथ के सामने। बाकी तो सब चल ही रहा है। नहीं, PM के लिए, प्रधानमंत्री के लिए भी कांग्रेस तो पहले कोई अब एक उम्मीदवार ही नहीं चुनी है कि किसको खड़ा किया जाए। राहुल गांधी बनेंगे, खड़गे जी बनेंगे या सोनिया गांधी बनेंगे, कोई किसी का कोई पता ही नहीं है कभी कौन वहाँ पे प्रधानमंत्री का चेहरा है। तो पहले जब तक जनता जानेगी नहीं कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है सामने, तब तक कैसे डिसाइड करेगी उसके बारे में। तो कौन सही लगता है, राहुल की खड़गे? नहीं, खड़गे जी ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, क्योंकि उनको अनुभव भी बहुत ज़्यादा है और उनकी कार्य प्रणाली बहुत अच्छी है। जो लोग पसंद भी देखना, उनको पसंद भी करना चाहते हैं। राहुल गांधी में क्या समस्या है? नहीं, राहुल गांधी में समस्या कुछ नहीं है, लेकिन अब उनको उन्हें जो भी सपोर्ट है थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मिल जाता है, और वैसे कुछ खास सपोर्ट नहीं दिखता है हमें। अब हमें पसंद भी नहीं है पर्सनली। जी। आइए और लोगों से जानते हैं। आप लोग बताइए, आप कहाँ से हो? तुम? हम नवाबगंज से। बनारस से? हाँ। आप सर कहाँ से हैं? नागपुर। नागपुर से? कानपुर? नागपुर। नागपुर से। ये जो लोकसभा चुनाव इस बार होना है, क्या इस बार रहेगा माहौल? मोदी, बस मोदी गवर्नमेंट आएगी। नो ऑप्शन पब्लिक के सामने। क्यों मोदी जी, मतलब क्या काम सही लग रहे हैं? अच्छे हैं उनके, देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, और आज जो इज्जत मिल रही है हिंदुस्तान को, वो इसके पहले हमने कभी नहीं देखी। तो एक ज़माना वो था कि देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए घंटों वेटिंग में बैठते थे। आज अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे से आके हाथ मारता कि भैया हम पीछे हैं, हमसे भी मिलो। ये नज़ारा जो देखने को मिला ये कभी देखने को नहीं मिला। ये सिचुएशन भारत की मोदी जी ने बना के रखी है, और क्या चाहिए। कांग्रेस वाले कहते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, तब भी इस प्रकार का पोजीशन था भारत का। मैं नेहरू गांधी खानदान पे कुछ नहीं बोलना चाहता, नो कमेंट। अच्छा, विपक्ष में जो नेता हैं जैसे ममता हैं, राहुल हैं, और ये लोग गठबंधन भी करें, बैठकें इनकी लगातार हो रही हैं। ये स्वार्थ की राजनीति खेल रहे बाकी सब विपक्ष वाले, और क्या। देश के लिए कौन जी रहा है? सब खुद के लिए जी रहे, खुद का अस्तित्व बचाने के लिए सब लड़ रहे, और कुछ नहीं है। मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं। मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, तो एक सन्यासी इंसान है, उसको क्या करना है? उनको तो कोई मतलब नहीं आगे पीछे धन दौलत जमा करके। इनको जो स्वार्थ इनका छुपा हुआ है कि भैया मेरे बाद मेरा भतीजा है, भाई है, बेटा है। मोदी जी तो किसी को लाना नहीं चाहते, है ना। मोदी जी देश के लिए जी रहे, वो खुद के लिए नहीं जीते, देश के लिए जीते बस। आप कहाँ से हैं सर? मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान, जयपुर से। जो लोकसभा चुनाव इस बार होना है प्रधानमंत्री के लिए, क्या रहेगा इस बार? इस बार के अंदर देखिए, मोदी जी ने जो काम किया है वो सबसे अच्छा काम किया है। मोदी जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। सब लोगों का साथ में और सब लोगों का विकास, ये उनका जो नारा है। तो यदि वो उस कार्य को लेकर के अच्छा से यदि काम करेंगे तो आने वाले काम के लिए सब जनता भी उनका आभार व्यक्त करेगी। और ऐसा प्रधानमंत्री जो बना है वो मतलब भारत के अंदर, और अच्छा से अच्छा जैसे G20 का काम किया, यहाँ जैसे वाराणसी के लिए जो है उन्होंने अच्छा कॉरिडोर बनाया, और भी उनका उम्मीद किया जाता है, और उनसे और भी कहा जाएगा। जनता से और भी जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उनको वहाँ तक पहुँचाई जाएगी।
और मीडिया भी लोग जो है आपका वो भी उनका जो है अच्छा से अच्छा उनको जो है संदेश पहुँचाएँगे और अच्छा से वो यहाँ जहाँ वाराणसी के अंदर जो है बाबा का विश्वनाथ का जो कार्यक्रम है उसको अच्छा से अच्छा वो बनाने के अंदर आपका अच्छा से अच्छा आपका मदद करेंगे। यही से राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। अब ये कहना उनका गलत है। अगर मोदी, अदानी और अंबानी इस देश में अपना पूरा कारोबार समेट के और कहीं दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाए तो जो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्या उनका घर राहुल गांधी चलाएंगे? उनके परिवार को सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अरे वो एक उद्योगपति है, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे के रखा है, अरे तुम उनके ऊपर उंगली उठाते, ये कहाँ तक उचित है? अच्छा, संसद में जो हुआ, संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई, उस पर क्या कहेंगे? कई सारे सांसद सस्पेंड हो गए हैं, प्रश्न उठ रहा है, सरकार पे प्रश्न उठा रहे हैं विपक्ष वाले। हाँ, चूक तो हुई है, ये तो मानना पड़ेगा, चूक हुई है। तो वो अब जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके ऊपर स्टडी करेंगे, उसको तंदुरुस्त करेंगे। गवर्नमेंट उसके पीछे काम कर रही है। चूक तो हर इंसान के हाथ से ही होती है ना। जैसे विपक्ष डिमांड करा कि अमित शाह जो है सदन में आके बोले, मोदी जी आके बोले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। लेकिन वो सदन का मसला है, वो लोकसभा स्पीकर होता है, उनके अधीन होता है। तो स्पीकर जब हर बात के लिए तैयार है तो ये अमित शाह को लेके क्यों बैठे, ये समझ में नहीं आ रहा। संसद की का जो दायरा है वो पूरा लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। उसकी देख रेख है, जो सिक्योरिटी है वो सब इंचार्ज लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो वो जब सब कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्ष को बता रहे हैं, तो फिर अमित शाह का कहाँ रोल है? हाँ, बाहर की बात है तो अमित शाह जिम्मेदार बनता है, गृह मंत्री देश का है, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन लोकसभा के अंदर का मामला है ना, वो अध्यक्षों को देखना है उसको। ये जो 150 सांसद सस्पेंड हुए, इसको कैसे देखते हैं? मतलब भारत के इतिहास में पहली बार इतने सारे सांसद सस्पेंड हुए हैं। अब इतनी नॉलेज तो अपने को है नहीं, लेकिन जो अध्यक्ष ने फैसला लिया वो उचित ही होगा, क्या बोल सकते हैं उसको, है कि नहीं? अब ये जो करने जा रहे कुछ, लेकिन हो रहा है कुछ। अब ये जैसा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? ये तो गलत बात है ना। यानी तुमको सस्पेंड होने के बाद में किसी के चेहरे पे कोई सिकन नज़र नहीं आई, सब एंजॉय करते हुए देखे। मतलब तुमको तुम्हारे जहाँ जिस क्षेत्र से चुनकर आए उनका कोई लेना देना नहीं पब्लिक का, तुम अपने एंजॉय में मस्त रहो। तो सस्पेंड होने के बाद में जो अपने साथ कोई बुरा घटेगा तो अपने चेहरे पे कुछ मायूसी नज़र आएंगी। वहाँ किसी के चेहरे पे मायूसी नहीं थी, एंजॉय कर रहे थे मस्त। ये कहाँ तक उचित है? वो कह रहे हैं कि तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी। अब ये तो कहने की बात है। तानाशाही तो कांग्रेस वालों ने की थी इस देश में। मोदी कहाँ तानाशाही कर रहे हैं? तानाशाही करते तुमको उठा के अंदर कर देते कब के। ये तानाशाही नहीं है। और तुमने इतना देश का लूटा, इतना खाया, वो निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप बोल रहे कि वो तानाशाही कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। अच्छा, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, उद्धव ठाकरे अलग हो गए हैं, एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो क्या सहानुभूति है वहाँ पे उद्धव ठाकरे के साथ? अभी कोई सहानुभूति नहीं है। कोई सहानुभूति नहीं। उद्धव ठाकरे ने सरासर बाला साहब ठाकरे को मिट्टी में मिला दिया। मैं भी एक कट्टर शिव सैनिक था पहले, लेकिन जब से ये हुआ छोड़ दिया सब। उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के देश के बड़े बड़े नेता उनके घर पे ही आते थे, उनका ही बाला साहब ठाकरे का बेटा आज सोनिया गांधी के पैर पड़ने जा रहा है। तो क्या है, बाला साहब ठाकरे का तो पूरा नाम ही मिट्टी में मिला दिया उसने। उसका कोई सहानुभूति नहीं, कुछ नहीं। उसके 2 आमदार नहीं आएंगे चुनकर, ये सिचुएशन है उसकी। कोई सहानुभूति नहीं उसके साथ पब्लिक की। माहौल यह भी बन रहा था कि जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना छोड़ के चले गए, तो उन्होंने धोखा दिया, इस प्रकार का भी कुछ चल रहा था। कोई धोखा नहीं दिया उन्होंने वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो एक कट्टर शिव सैनिक है, आनंद दिघे के चेले हैं, वो कट्टर शिव सैनिक है। वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, कट्टर हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ रहे हो। ये उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को नहीं संभाल पाया। शिवसेना का वोट जो है, मतलब वो पूरा शिफ्ट हो गया इधर, पूरा शिफ्ट हो गया एकनाथ शिंदे की तरफ। उद्धव ठाकरे के साथ कोई नहीं है। इवन मुंबई में अगर नगर परिषद के बीएमसी के चुनाव होते तो 10 नगर सेवक चुनकर नहीं आएंगे उद्धव ठाकरे के। ये सिचुएशन है। 95% जितने वहाँ के पार्षद थे वो सब शिंदे के साथ है, कार्यकर्ता पूरा शिंदे के साथ है। जो गठबंधन है उसका, गठबंधन का कोई असर नहीं होगा? कोई असर नहीं। शरद पवार भी मिट जाएगा। शरद पवार के पीछे मराठा आरक्षण का भी मुद्दा लगा हुआ है, क्योंकि उसको शरद पवार जब जालना में गए थे तो वहाँ से भागना पड़ा शरद पवार को। पूरा समाज खिलाफ हो गया, रोड पे आड़े हो गए, सब गाली गलौज करके भगाया गया शरद पवार को। ये सिचुएशन है शरद पवार की। क्या करेगी शरद पवार?
उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? उनके साथ कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा गठबंधन में। आप बताइए सर, क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव जिस बार होना है, क्या इस बार फिर रहेगा? होना है। मुनमुन नाम है, मुनमुन। आप कहाँ से हैं? हम तो ये वाराणसी से हैं। वाराणसी से हैं। ये जो लोकसभा चुनाव है बस 5 महीना रह गया है, क्या इस बार रहेगा? मेरा तो बस यही एक ही कहना है कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी का सरकार बने, मेरा यही गुजारिश है। इसलिए कि जितना भी इस समय जो भी मोदी जी के कार्यकाल में जो भी काम हुआ है सब मोदी जी का देन है कि इतना यहाँ इलाहाबाद जौनपुर जो भी हम लोग कहीं भी रोड जा रहे हैं, मोदी जी के देने की हम लोग कहीं भी बढ़िया सफ़र कर ले रहे हैं। और हमें तो नहीं लगता है कि इससे बढ़िया कोई नेता है। और यही कहेंगे। और इस सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितना भी अगर मंदिर से लेके सब कुछ तो बीजेपी के राज में हुआ और कोई के राज में नहीं हुआ है, ये मेरा कहना है। कांग्रेस के राज में तो हमें तो नहीं लगता है कि कुछ आगे हुआ है। बस यही है कि थोड़ा सा यही कहेंगे, थोड़ा महंगाई घटा दे और बस तब परफेक्ट है। महंगाई घटा दे। फिर मोदी जैसा कोई नेता है नहीं। हाँ, दाल महंगी हो गई है। महंगाई तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम घटा देंगे, जब हम आएंगे तो सिलेंडर सस्ता कर देंगे। देखा जाएगा जब आएंगे तब, अभी तो है नहीं। अभी जो है भाई वो जो है वो भी सरकार चला रहे, तो भाई उसको हम जानेंगे। हाँ, जब राहुल गांधी आएंगे तब देखेंगे। अगर यही हम चाहेंगे पूर्ण बहुमत से बीजेपी का सरकार बनेगा और 80 में से 100% है कि मोदी जी आएंगे दोबारा। हाँ जी जी, मैं लखनऊ से आया हूँ। जो लोकसभा चुनाव इस बार होना है, क्या इस बार रहेगा? अब सर मोदी जी को कौन यहाँ से हरा सकता है? कोई चांस ही नहीं है। यहाँ से तो कोई नहीं हरा सकता है। ये है कि उम्मीदें हैं सीट में कुछ 19-20 होगा, हो सकता है कम हो सीटें इस बार। और इसके बारे में क्या, ऐसा क्यों लग रहा है कि कम होगी सीटें? देखिए पहली बात तो 2 बार ये क्लियर मैंडेट इनको मिल चुका है, सबसे बड़ा एक ये रीजन है। और तीसरी बार में रिपीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कोई भी गवर्नमेंट हो। अब बात की जाए इनके एडवांटेज की तो कुछ तो फ़ायदे हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी है। अगर आवास मिला है तो गांव तक आवास देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें सिलेंडर की यानी उज्ज्वला की, तो सबको मिले हैं, गांव में भी दिखाए। शौचालय की बात की जाए तो घर घर तक पहुँचे हैं, बिल्कुल घर घर तक पहुँचे। जिनके पास थे उनके पास भी मिले हैं और जिनके पास नहीं थे उन तक भी पहुँचे हैं। अब इनके अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की या इनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलीजियस इशू तो बनाते हैं, क्योंकि ये इनका पावर है। ठीक है, अगर ये बनाएंगे नहीं तो हिंदू कैसे आवेश में आएगा, और आवेश में नहीं आएगा तो कैसे एकाग्र होकर यूथ होकर के एक वोट करेगा। दूसरा अगर रीज़न बताएं, महंगाई। जैसे इंटरनेशनल रेट की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल के बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये 90 में ही चला रहे हैं, 100 में। तो एक बड़ा इशू है कहीं ना कहीं कि ये महंगाई पे काम नहीं कर रहे। सिलेंडर 400 का जो था वो सब्सिडी पहले देते थे, अब 0 कर दी, 1000 के नीचे लाते ही नहीं है। लाएंगे अभी 2 महीने बाद जब इलेक्शन आ जाएगा तो थोड़ा सा नीचे लाएंगे। तो महंगाई इनका एक बड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे हैं, इस वजह से लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। चलो ठीक है, तो ये सारी रीजन। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो महंगाई घटा देंगे, सिलेंडर सस्ते कर देंगे। नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते ना राहुल गांधी के। बीजेपी को हराने के लिए आपको बीजेपी से बड़ा हिंदू बनना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी ये कंट्री है। यहाँ पे 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू की है। तो आपको कहीं ना कहीं बीजेपी से बड़ा हिंदू बनना पड़ेगा। अगर आप 20% मुस्लिम के चक्कर में पड़ेंगे तो 80% हिंदू कहीं ना कहीं पीछे चला जाएगा। अब राजनीति जो है कहीं ना कहीं रिलीजियस राजनीति हो गई है। विकास बाद में आ रहा है, पहले तो जातिवाद आ रहा है, धर्म आ रहा है, फिर उसके बाद विकास की बात लोग कर रहे हैं। तो ये रीज़न है कहीं ना कहीं। आप बताइए सर, आप लोग कहाँ से? हम लोग बंगाल से आए, आसनसोल से जी। क्या इस बार देखते हैं, मतलब बंगाल से आप हैं, ममता दीदी भी पीएम पद के रेस में हैं, मोदी हैं, राहुल हैं, क्या इस बार चाहते हैं? देखिए, हैं तो मोदी जी हैं, जो है वही है राष्ट्र को जगाने वाले, हिंदू को जगाने वाले, सनातन धर्म को जगाने वाले मोदी जी और योगी जी हैं। ये रहेंगे तो हिंदू और आगे बढ़ेगा। ये जब तक हैं तब तक आगे भी जो आने वाला है इलेक्शन, उसमें भी पूर्ण बहुमत से मोदी जी आएंगे। बाबा का भी कृपा है, काशी विश्वनाथ का उन पर बहुत बड़ा कृपा है। खुद वो संत हैं, न खाते हैं न किसी को खाने देते हैं। तो ऐसे ही योगी को, ऐसे ही संत को, प्रधानमंत्री योगी जी जैसे आदमी को हमारे देश को चलाने के लिए आना होगा। और ऐसे ही जितने भी संत हैं जो राजनीतिक में हैं, उनको हम चाहते हैं कि हर राज्य में जो है योगी जैसा मुख्यमंत्री हो।
अभी जो आपसे पहले जो बोल रहे थे वो बोले कि मोदी जी जो है थोड़ा धर्म को लेके हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, मोदी जी में ये चीज़ नहीं है, धर्म के लेके कुछ नहीं है। वो विकास कर रहे हैं, देश के लिए विकास कर रहे हैं, सभी के लिए कर रहे हैं। वो धर्म देख करके नहीं करते कि ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, हिंदू है, किसको क्या नहीं मिला है। जो जो आज वो चलाए हैं, जो जो दिए हैं, क्या सिर्फ हिंदू को मिला है? हर धर्म को मिला है वो चीज़ को। तो ये बोलना बहुत गलत है कि मोदी जी जो है सो, हाँ ये है कि सनातन धर्म को जगाने वाला योगी जी और मोदी जी हैं। अब बहुत ज़रूरी है, सनातन धर्म हिंदू लोग जो है सो गया है, उसको जगाना बहुत ज़रूरी है कि हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। आज करोड़ों वर्षों से हमारा धर्म आगे बढ़ रहा है। बीच में जो है सो कुछ नेता लोग आ करके जो है ना, हमारे ही खुद जो आदमी हैं हिंदू धर्म में जो हैं, वो जो है सो अपने धर्म को ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ राजनीति के चलते। उन लोग से भी हमें प्रार्थना है कि आप जन्म लिए हैं सनातन में, हिंदू धर्म में, तो इसको बचाएं। राजनीति का अलग जगह है, लेकिन यही आपका काम आएगा, आने वाला पीढ़ी आपको गाली नहीं दे। मैं सभी राजनीतिक दलों से यही बोलता हूं कि सनातन को आगे बढ़ाएं। एक तरह भी दिया जाता है कि भारत में जो हिंदू हैं 80% हैं, तो यहाँ खतरे में हैं, बाकी अन्य जगह पे खतरे में नहीं है, इस तरह की बातें भी कही जाती हैं। खतरे में नहीं है, लेकिन नेता लोग जो है ना खतरे में ला देते हैं। ये जो विपक्ष के नेता लोग जो है ना, ये लोग हमारे मोदी जी योगी जी जो है, ये कभी नहीं बोले कि खतरे में है, कभी बोले हैं? ये जो भी बोल रहा है विपक्ष बोल रहा है कि हिंदू धर्म को भारतीय जनता पार्टी खतरा में बता रहा है, कुछ खतरा में नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, भगवान और उनको आयु दें और आगे बढ़ावें, यही हमारा कामना है। और ममता दीदी को? ममता दीदी भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा भटक जाती है इधर उधर। हाँ, थोड़ा सा ऐसे वो भी अपना बंगाल को ठीक चला रही है, लेकिन थोड़ा सा हिंदू के प्रति जो है ना उनका व्यवहार जो है, ऐसे वो भी वहाँ पर सब कुछ दे रही है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और जगाना होगा। तो काली पाठ भी करती हैं? हाँ, काली पाठ भी करती हैं वो तो। हाँ, तो काली पाठ करना कौन खराब बात है? हिंदू है, खुद है, वो हिंदू है, अब ब्राह्मण है। लेकिन ममता बेगम भी लोग उनको कहते हैं कि देखिए राजनीति की ये है, उसमें कुछ करना, किसी को नाम को बिगाड़ना या कहना ये गलत चीज़ है। हाँ, कहते हैं लोग कि नमाज उमाज रोजा वोजा सब रखती हैं दीदी। देखिए हमारा धर्म ही तो बताता है हर धर्म का पूजा करने के लिए, सम्मान करने के लिए। तो नमाज पढ़ दी तो उसमें भी कोई बात नहीं है, नमाज भी पढ़े, लेकिन अपने धर्म में पहले जो है ना, हम लोग का धर्म है कि धर्म जो है हम लोगों का यही सिखाता है कि सभी का सम्मान करना, सभी धर्म का। ये किसी में भी नहीं है, किसी धर्म में भी नहीं है कि सम्मान सिखाना। ये सिर्फ हिंदू धर्म, सनातन धर्म में है। तो ममता जी हिंदू है तो वो सभी का पूजा करती हैं, उसमें कोई बात नहीं है। काम ठीक कर रही हैं वो? काम ठीक ही है। आइए कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान से। ये जो लोकसभा चुनाव इस बार होना है, प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव होगा, किसको देखना चाहेंगे पीएम? एक ही है फिक्स, नरेंद्र मोदी, 100% श्योर है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? जो हमारे समाज के लिए, जो भी धर्म के लिए और देश के लिए जो भी काम करे, उसके हिसाब से तो मोदी को लिए जाना चाहिए। अच्छा, आप क्या करते हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं? अभी स्टडी करते हैं जोधपुर में, JNU में, JNU में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जयनारायण विश्वविद्यालय। अच्छा अच्छा। तो क्या पढ़ाई करते हैं उसमें? उसमें 2nd ईयर चल रहा है, BA चल रहा है। तो जैसे युवा है, उनकी एक समस्या बताई जा रही है कि बेरोजगारी काफ़ी है, महंगाई लोग कह रहे हैं बढ़ी है। बेरोजगारी तो इतना है, पर जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से तो होगा ही ना। वो धीरे धीरे सॉल्यूशन मिलेगा उसका। तो सभी को तो एक साथ जॉब मिल नहीं सकती ना, आराम से मिलेगी। मोदी जी के कौन से काम अच्छे लगते हैं आपको? मोदी जी के ये सबसे पहले तो ये सभी धार्मिक स्थलों को नया बनाना, वापस रिनोवेशन करना, धर्म के पत्नी इतना देना, वो सबसे अच्छा लगा। और जो सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं ना, उस हिसाब से सबसे अच्छा लगा मेरे को। युवाओं को प्रोत्साहन देना सभी को, और घूमने ऐसे सभी यातायात हो गए, एक कनेक्शन हो गया ना सभी से, रोड वगैरह सभी एकदम क्लियर हो गए ना। अभी सड़कें वगैरह अच्छे बनाई हैं। अच्छी। यहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है। अभी हम भी वोट दे के आए हैं। देखो अच्छा, राजस्थान में बीजेपी को ही दे के आए। हमारे वहाँ पे छगन सिंह जीते हैं। कौन? छगन सिंह राजपूत, और विधानसभा क्षेत्र से। गहलोत अच्छा काम नहीं कर रहे थे? गहलोत पूरा धार्मिक स्थलों को भी तोड़वा रहे थे, बहुत हुआ ऐसा। अच्छा काम नहीं कर रहे? अच्छा, उनकी जगह वो अपने लिए अच्छे हैं, हमारे लिए बीजेपी अच्छी लिए, इसलिए बीजेपी को वोट दिया। भजन लाल शर्मा बने हैं मुख्यमंत्री, कैसा क्या लग रहा है उनका?
नए नेता हैं, अभी देखा जाए कैसे कितना है, समय लगेगा। अभी समय लगेगा, पहले नेता हैं अभी